हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, यानी क्षेत्रीय क्षेत्रीय नहीं सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चैप्टर 12 है ये 10th के मैथमेटिक्स में। इसको क्षेत्रमिति भी हम लोग बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 12.1 का सारा क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2, जो कि लास्ट प्रश्नावली है। 12.2 क्या है? लास्ट प्रश्नावली है क्षेत्रमिति का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पहले तो इस ठोस को हम बनाते हैं, जो आकृति है किस तरह से बनेगा। आइए पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो पहले नीचे क्या है? एक अर्धगोला है। मान लेते हैं ये एक अर्धगोला हो गया, और अर्धगोले पर क्या है? एक शंकु के आकार का है। इसके ऊपर एक शंकु है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, इसी को बोल रहा है यही एक ठोस है। तो आइए पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं, शंकु को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया? शंकु हो गया, जो अर्धगोला के ऊपर पे है। और इस पूरा आकृति को क्या बोल रहा है? ठोस बोल रहा है। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें दिया क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जो इस फिगर बना दिए हम यहाँ पे। अब बोल रहा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्याएं का मतलब क्या है? ई वाला आर। ई जो आर है ये अर्धगोला के लिए भी होगा और इस शंकु के लिए भी होगा। आर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। और देखिए, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी ई जो एच है, इसको हम एच, लेट मी चेंज द थिकनेस। ये जो एच है, एच क्या है? एच त्रिज्या के बराबर है। एच इक्वल टू आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आर मालूम है, एच मालूम है, इसमें हम एल निकाल सकते हैं। एल कौन होगा इसमें? ई वाला लाइन। ई वाला लाइन क्या होता है? एल होता है, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, और इस फार्मूला को भी हम जानते हैं। निकल गया, एल निकल गया, आर तो मालूम ही है। अब पूछ रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये एक अर्धगोला है, इसको आकृति 1 मान लेते हैं। इसका आयतन अलग से निकाल लेंगे। और ये शंकु है, इसका भी आयतन हम निकाल लेते हैं। इसको आकृति 2 बोलते हैं। दोनों का आयतन अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? मेरा इस पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। पहले तो हल लिखेंगे और मान लेंगे। क्या मानना है? जो भी हम इस फिगर में लिए हैं आर और एच और एल, तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको हम एक बार मान लेते हैं। माना कि अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या क्या है? आर है। ठीक है, इसलिए आर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए एक और पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई भी दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। तो कितना दिया हुआ है? आर। आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। आर मालूम है, एच मालूम, तो हम क्या निकाल सकते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है बताएं रेड कलर से? यानी इसको ही बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो एल लिखे हैं यहाँ पे। तो एल लिखेंगे, और ये पाइथागोरस प्रमेय पे है, कर्ण है एल, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 1। 1 का स्क्वायर। एच कितना है? ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? √2 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ गया? एल इक्वल टू हो जाएगा √2 सेंटीमीटर। अब हम पिक्चर को लेते हैं, अब आयतन निकालते हैं।
इस पिक्चर को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। आइए अब क्या लिखेंगे, इस ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इस यहाँ पे ठोस होगा, इस ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इस अर्धगोले का आयतन। लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, शंकु का आयतन, जो ई वाला शंकु है, ये 2 नंबर से रिप्रेजेंट किए हैं, प्लस शंकु का आयतन। हम लोग जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोलक के आयतन का हाफ होता है। तो गोलक का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये किसका होता है, गोलक का आयतन होता है, यानी स्फीयर का आयतन होता है। इसके हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3, यानी 2/3 पाई r क्यूब क्या हो जाएगा, गोल अर्धगोलक का आयतन हो जाएगा। प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, इसको डिवाइड कर दिए 1/3 से, यही हो गया शंकु का आयतन। यह एक याद रखने का तरीका है कि आपको कम से कम फॉर्मूला याद रखना पड़े क्षेत्रमिति में। आइए अब वैल्यू को पुट करते हैं। एक और यहाँ क्वेश्चन दिया है कंडीशन कि आपको जो आंसर है पाई के फॉर्म में ही लाना है, मतलब पाई को तोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्या यहाँ कॉमन हो जाएगा, पाई r/3 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2r², सॉरी r² बाहर लाते हैं, यहाँ बच जाएगा 2r+3 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, r² बाहर चला गया, तो यहाँ बच जाएगा h। आइए पाई r का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 3, 2 इंटू 1 प्लस h भी कितना है 1, क्या चीज आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम है। ये क्या हो जाएगा पाई/3, ये क्या हो जाएगा 2:1, 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा पाई/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यही आंसर मेरा हो जाएगा। तो लास्ट में एक लाइन और ऐड कर देंगे जो हम लोग अब तक ऐड करते आए हैं, क्या, अतः ये लाइन, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में इतना है, कितना है, जितना हम लोग निकाले हैं। अतः इस ठोस का आयतन पाई के पदों में कितना आया है, पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः लिखने से एक क्वेश्चन को फिनिश मिलता है अच्छा, और इससे पूरा मार्क्स मिलने का पूरा चांस रहता है, इसमें मार्क्स नहीं काटा जा सकता है। तो आप मैथ में 100 में 100 भी मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 100 मार्क्स है या 90+ मार्क्स है या कम से कम 98 है, तो इसके लिए आपको अतः ऐड करना ही पड़ेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।